पहले नहीं थे, लेकिन आप लोगों की डबल क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। एक आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ना है, और उसके साथ आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ठीक है जी, जो ई कॉमर्स वाली है। तो जो आउटलाइन है पहले वो देख लें। आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले इधर गया 8 वीक प्लान हमारा, इम्पैक्ट 8 वीक प्लान। ये है ना जी, 7 to 8 वीक है हमारे पास प्लान है। एक हम लोगों ने इसमें जो चीज़ करनी है, फर्स्ट वीक में हम लोगों ने कैनवा करना था, सेकंड वीक से हम लोगों ने वर्ड कीवर्ड्स करने थे, इंस्टाग्राम करना था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंट्रोडक्शन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस लॉ, इम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, लेटर हेड क्या होते हैं, लेटर हेड किस तरह बनते हैं, क्या काम किया जाता है लेटर हेड से, वेरियस प्रपोजल्स होते हैं, प्रपोजल्स किस तरह दिए जाते हैं, सो ऑन एंड सो। और जो आपके बिजनेस के जो सरकारी कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनसे रिलेटेड जितने मामला है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म्स लिखे हुए हैं, इनको हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। और इनके साथ साथ हमारे पास ऑक्सिलरी चीज़ें आती हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स आती हैं, अदर चीज़ें आती हैं हमारे पास, जैसे गूगल ट्रेंड्स हो गए, बिजनेस अकाउंट हो गए, वेब मास्टर हो गया, गूगल एड्स हो गए। तो वो चीज़ें जिस तरह आती जाएंगी हम लोग वैसे वैसे उनको पढ़ते चले जाएंगे। ओके हो गया। ले ये हमारे पास था। और जो ई कॉमर्स वाले हैं उनका हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ हो गया ई कॉमर्स को, जो पुराना ग्रुप था। तो 3:30 पे हम लोगों ने कल की दराज शुरू की, फर्स्ट प्लेटफॉर्म दराज स्टार्ट किया है। आज हम लोगों ने दराज के अंदर जो ई कॉमर्स वाले 1-2 आप में भी ई कॉमर्स है, आप और आप, बस ये नहीं लोग हैं आप लोगों ने। फिर 3:30 तक अगर रुक लो तो रुक जाना, अगर आपने दराज पे आज हम लोग देखेंगे कि पोस्टिंग कैसे करनी है। ओके जी। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं पहले मैं उनको करवाता हूँ। कल हम लोगों ने किया था इंस्टाग्राम, आज हम लोग फेसबुक पे पेज बनाना सीखेंगे, फेसबुक पे पेज कैसे बनाया जाता है, और फेसबुक पे पेज बना के पोस्टिंग और शेड्यूलिंग कैसे की जाती है। ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, दोनों कर सकते हैं। इतनी थोड़ी बहुत फेसबुक चलानी सारों को आती होती है। फेसबुक के लिए नया अकाउंट आपको नहीं चाहिए, न्यू अकाउंट नहीं चाहिए कि आप नया अकाउंट बनाओ। हाँ, इंस्टाग्राम पे अलबत्ता आपको नया अकाउंट बनाना होगा। ओके जी, इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट आपका बनेगा, फेसबुक पे आपका जो पुराना अकाउंट है वही चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं हम लोग आज सबसे पहले फेसबुक से। सबसे पहले मैं फेसबुक पे आऊँगा, facebook.com, फेसबुक पे आ गया। आज हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, हैशटैग कैसे लिखने हैं, और डिस्क्रिप्शन और हैशटैग की मदद से आपने पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, मेटा बिजनेस सूट क्या होता है, और मेटा बिजनेस सूट को क्या रन किस तरह किया जाता है। दूसरे लफ्जों में हम लोगों ने जनरल ओवरव्यू लेना है। जब आप बाय डिफॉल्ट अपनी फेसबुक प्रोफाइल ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको आपकी प्रोफाइल नजर आएगी। मेरा ये पेज बना हुआ है, मैं काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ा रहा हूँ, 2 वीक हो गए इस पेज पे पढ़ाते हुए, तो उस पर मैं बाद में जाऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि नया पेज कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने अपनी डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पे आ जानी है। बाय नॉर्मली आपको इस तरह की एक प्रोफाइल पेज दिखता है। अगर आप अपने लेफ्ट कॉलम में देखें कंप्यूटर के ऊपर, अगर आप पीसी पे काम करें तो बेहतर है कि कंप्यूटर पे या लैपटॉप पर ही काम करें, और आपने आ जाना है पेजेस के अंदर। पेजेस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अ न्यू पेज। ओके जी, ये पहले पेजेस है जिनको मैंने डीएक्टिवेट कर दिए। कह रहे हैं आप इनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन 30 डेज बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। ओके जी, तो बहुत आसान है पेज क्रिएट करना। सिंपली आपने क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने पेज पे क्रिएट किया। उसके बाद आपने अपने पेज का नेम रख देना है। ये सारे काम आप अपनी पुरानी प्रोफाइल से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जितनी भी पोस्टिंग होगी, जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, वो एज बिजनेस होगी। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे भी लीक होने का खतरा नहीं। इंस्टाग्राम में खतरा होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने का, इसलिए मैंने आपको कहा कि इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने सेपरेट बनाना है।
नहीं सेपरेट आपको बनाना आ रहा तो एक ईमेल जिस पे पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट ना बनाओ और एक फ़ोन नंबर जिस पे पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट ना बनाओ, वो लेके आते आपको बना दूंगा। सबसे पहले हमारे पास पेज का नेम है, अपना पेज का कोई नेम रखें अच्छा सा। आप लोगों ने 2 पेजेस बनाने हैं, 2 ग्रुप्स बनाने हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं पेज बनाना और पेज पे पोस्ट को स्केड्यूल और पोस्ट करना, और उसके दरमियान में जितने भी स्टेप्स होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है मैंने कैराउजल बनाना सिखाया था आप लोगों को, है ना? हाँ। पोस्ट हम लोग canva.com से बनाते हैं। कैनवा एक फ्री वेबसाइट है, मैं बाद में उसको रिवाइज करवा दूंगा, बहुत आसान है इसको पोस्ट बनाना। अच्छा, सबसे पहले पेज का नेम बताएं, कोई अच्छा सा पेज का नेम बताएं। बिजनेस, बेसिकली अगर आप बिजनेस के लिए पेज बना रहे हैं तो आपका बिजनेस नेम ही आपका पेज नेम होगा। लेकिन अगर आपने आइसोलेटेड रखना है, अभी फिलहाल जैसे हम लोग प्रैक्टिस डमी के लिए बना रहे हैं, डमी पेज बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अभी कोई भी नाम रख सकते हैं। तो अगर किसी के जहन में कोई नाम है तो बता दे। कोई नहीं? कैटेगरी होते हैं कि आपने किस टाइप के कस्टमर्स को, किस टाइप के, किस नीश के क्लाइंट को, किस एरिया के क्लाइंट्स को आपने टारगेट करना है। आसान तरीन लफ्जों में जहाँ के लोगों को आपने टारगेट करना है, जिन लोगों को आपने अपनी प्रोडक्ट सेल अप करनी है, जो प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, उस तरह की वही कैटेगरी आपके बिजनेस की होगी। लेट्स से कि हम लोगों ने एक शर्ट बेचनी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? क्लोथिंग। हमारी क्लोथिंग शॉप है, क्लोथिंग कंपनी है, क्लोथिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या है आप? अपैरल एंड क्लोथिंग। अपैरल होता है आम पहनने वाले कपड़े। पहली कैटेगरी मैंने क्या ऐड कर दिया? अपैरल एंड क्लोथिंग। फिर उसके बाद स्पेसिफिक कैटेगरी ऐड करें, मेंस के या वुमेन। मैन क्लोथिंग शॉप, और एक मैं जनरल ऐड कर देता हूँ, क्लोथिंग ब्रांडिंग क्लोथिंग शॉप। 3 कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। देन आपने बायो ऐड करना है, ठीक है जी। लेकिन मैं अगर अपने क्लास की थीम को फॉलो करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐड करनी चाहिए एजुकेशन, बायो। अब यहाँ पे आपने अपना बायो लिखना है। बायो अगर आप खुद की अंग्रेजी इतनी अच्छी है, क्रिएटिव आप बहुत ज़्यादा जुबान के मामले में, तो खुद भी लिख सकते हैं। ये तो आसान तरीन तरीका हमारे पास चैट जीपीटी को यूज़ करना है। चैट जीपीटी जो लोग यूज़ करना चाहते हैं उनको वो नहीं पसंद आ रही, दूसरी ऑल्टरनेटिव है हमारे पास पॉप एआई, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों इक्वली तो अच्छी नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेबल हैं दोनों के रिजल्ट फ्री में अच्छे हैं। दोनों मैं आपको सिखा देता हूँ, ओके जी। तो इधर पहले जीपीटी में आते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको कहेंगे गिव मी बायो फॉर माय एफपी पेज। अब आपने जब ये एक बात कह दी कि मुझे अपना एफपी पेज का बायो दो, ये बात आपको पता है एफपी पेज बना रहे हैं, आपके जहन में थीम है, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ आपने बेचनी है, क्या चीज़ आपने खरीदनी है। तो आपने इसको अपने बिजनेस की डिटेल्स बतानी है। सबसे पहले बिजनेस का नेम बताएंगे, क्या है जी? बिजनेस का नेम CCPD क्लास, हम लोग क्या है जी? एजुकेशनल कंसल्टेंट, हम लोग एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, और फ्री एजुकेशन, और लें इससे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी। अगर आप कहते हैं कि ये आप उसमें मजीद बातें ऐड करें, तो आप इसको कहते हैं ऐड मोर डिटेल्स। ओके जी। उसने अपनी तरफ से जितनी बातें उसको बता दी, एक बात उसको बता दी निदान में, उसने अपनी तरफ से लाइन्स हो करके बता दी। अब ये देखने में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, देखने में अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे? आप उसको कहेंगे मेक इट अट्रैक्टिव यूजिंग
टेक्स्ट के अंदर हम लोग वहाँ पे सिर्फ इमोजीज लगा सकते हैं, बोल्ड वगैरह नहीं कर सकते। मैं इसको कहूँगा मेक इट अट्रैक्टिव यूजिंग इमोजीज। लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी लग रही है, मैं इसको कहता हूँ ऐड इमोजीज टू रेलिवेंट पॉइंट्स। स्पेलिंग में कोई गलत भी हो जाए नो प्रॉब्लम, खुद ही ठीक कर लेगा। ये कुछ इसमें बेहतरी लग रही है, तो इतना मेरा ख्याल है, इतनी एडिटिंग काफ़ी है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, एक बार खुद ज़रूर पढ़ लेना है, पता लगे कि उसने एजुकेशन कंसल्टेंट के अंदर वीज़ा कंसल्टेंसी भी ऐड की हुई है या कोई रेलिवेंट बात ऐड कर दी हुई है। 100% इस पर ट्रस्ट करके बैठ नहीं जाना। सिंपली आपने यहाँ से कॉपी किया और बायो को इधर ला के आपने पेस्ट कर दिया। ओके जी, ये सारी डिटेल्स इधर ऐड हो गई हैं। यहाँ पे भी मुझे एक डिवाइडर लगा देना चाहिए, मेरे पास पेज बल्कि ख़त्म हो गई, नहीं लग सकता। ये सारा कुछ करके आके आपने सिंपली क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपको पहले पॉप आई भी दिखा दूं, सेम उसी तरह आपने प्रॉम्प्टिंग करनी है। प्रॉम्प्टिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यू हैव टू राइट गिव मी बायो फॉर माय FB पेज। CCVD क्लास उसका नाम था, और क्या है जी, एजुकेशन कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये से लंबा थोड़ा सा जरा बायो करके दे दिया, इससे तफसीलात में ऐड करनी, लेकिन इतनी तफसीलात अभी हम लोग ऐड कर नहीं सकते। मैं इसको कहूँगा कि मुझे, इसको मैं वर्ड्स एग्जैक्टली बता दूँ कि मुझे कितने ज़्यादा चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 100 वर्ड्स और लेस। ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँगा। अभी मैं बनाऊँगा अपनी इंट्रोडक्टरी पोस्ट, एक इंट्रोडक्शन या लॉन्चिंग पोस्ट जिसको कहते हैं, वो बनाऊँगा। मैं कहता हूँ एडजस्ट कर दूँ इसको, या चलो नहीं, इसको नहीं करता, एक नया प्रॉम्प्ट लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझे जब मैं इसको यूज़ नहीं करा, मैं इसको कहता हूँ इन 100 वर्ड्स और लेस। अब वो 100 से ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ कर नहीं पाएगी। ये नहीं, आपको हैशटैग नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, हैशटैग को कॉपी ना करें। हम ये कौन सी हदीस है कि जिसका मुझे साथ छोड़ नहीं सकते, हैशटैग नहीं चाहिए, छोड़ दें। आपको देखने में प्यारा नहीं लग रहा, उसको कह दें ऐड इमोजीज टू मेक इट अपीलिंग। ये अभी देखो, इसने यहाँ पे इतनी एक मेजर गलती की है, अगर मैं ना पढ़ता तो मुझे कभी भी पता ना लगता। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मुझे आइडिया हो गया, ड्रॉप असा लाइन। अगर यहाँ पे बात ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन हमारा क्योंकि पेज है तो हमें तो लाइन नहीं चाहिए, हमें तो कमेंट नहीं चाहिए, हमें बेसिकली क्या चाहिए, लाइक या फॉलो। तो ये इस तरह छोटी छोटी गलतियाँ करता रहता है, तो इस पे आप नजर रखनी है, इस पे अंधी पैरवी इसकी करना शुरू नहीं हो जाना। ओके, सारा कुछ करके आगे आपने सिंपली क्रिएट पेज पे क्लिक किया, हमारा पेज क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा करेंगे,
नेक्स्ट फेज में हम लोग अपना ये प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे और अपना जो बैकग्राउंड का बैनर है वो ऐड करेंगे। जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है ज़्यादातर बिजनेसेस अपना लोगो लगाते हैं, और जो कवर होता है उसमें कोई अपनी अच्छी सी कोई जब उनको कोई अवार्ड शवार्ड मिल रहा हो तो वो पिक्चर ऐड कर देते हैं। वेबसाइट अगर आपकी कोई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है नो प्रॉब्लम। आगे जाके जब मैं आपको ईमेल मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, ईमेल मार्केटिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी फ्री डोमेन वाली वेबसाइट बना सकते हैं @gmail के अलावा @myself.com @info.com so on and so forth। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, फ्री में बन जाती हैं। और वेबसाइट हम लोग बनाएंगे blogspot.com से या wix.com से, ये सारी चीज़ें हमारी ईमेल मार्केटिंग में कवर होंगी। तो वेबसाइट अगर आपके पास कोई नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अभी मैं एक डमी वेबसाइट लिख देता हूँ लाइक www.ccbdedu.com। ये आपका फ़ोन नंबर है, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। इसके ऊपर आपको एक OTP आएगा, वो OTP इधर आएगा या नेक्स्ट स्टेप में कहीं ना कहीं जाके बाहर आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। तो मेरा फ़ोन नंबर एक पेज पे ऑलरेडी चल रहा है, बल्कि बाकी पेजेस पे चल रहा है, तो मैं अभी फिलहाल फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख नहीं रहा। ईमेल लिख देता हूँ, इस बार ईमेल मैंने नहीं यूज़ की हुई। अपना एड्रेस दें, कहाँ पे क्या है आपकी लोकेशन, कहाँ पे आपका ऑफिस है। ईमेल भी बिजनेस की ऐड करें, अगर @gmail.com वाली है तो ऐड ना करें, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देती। अगर किसी डोमेन पे बनी हुई है तो फिर जरूर ऐड करें, जिसमें @ में बता रहा था myself होता है, या @ हमारी CCBD ईमेल्स हैं admin@ccbdedu.com। तो इस तरह की जो @gmail के अलावा हो वो अगर हैं तो वो जरूर ऐड करें। अगर जीमेल है तो फिर बेहतर है कि ना ऐड करें, लेकिन अगर कर भी दें तो स्टैंड्स ऑफ नो इशू। हाँ, अगर आपका पर्सनल पेज नहीं है, सॉरी बिजनेस पेज नहीं है, आपका पर्सनल पेज है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, या वैसे चीज़ें वगैरह पोस्ट करते हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी नहीं, फिर आपकी जीमेल से भी गुजारा चल जाएगा। अपना एड्रेस ऐड करें, यहाँ पे मैं कोई एड्रेस लिख देता हूँ लाइक अभी हम लोग अजीज शहीद रोड प्लॉट 1 अजीज शहीद रोड सियालकोट कैंट। कहाँ से जी? हम लोग कंटोनमेंट सियालकोट पंजाब कर देने, बात खत्म। पोस्टल कोड क्या है जी? अगर आप पोस्टल कोड होता है डाक खाने का नंबर, जब आपका पेज वेरीफाई होना होगा ब्लू टिक के लिए, या जब आपको प्ले बटन्स मिलने होते हैं यूट्यूब की तरफ से या फेसबुक की तरफ से, आपको कोई ना कोई अवार्ड पोस्ट होना होता है, तो बेसिकली आपके पोस्टल कोड पे आता है। वो आपका एड्रेस लिखते हैं, आपका पोस्टल कोड लाइक 53100, ये पोस्टल कोड है। आगे लिखा होगा आपकी सिटी का नाम लाइक सियालकोट, आगे लिखा होगा पंजाब, आगे लिखा होगा पाकिस्तान। दैट्स इट, टोटल ये एड्रेस होगा, आपका होम एड्रेस नहीं होगा। साथ बड़ा भी हुआ तो आपका फ़ोन नंबर हो जाएगा। अच्छा जी, क्या मैं आपको बात बता रहा था पोस्टल कोड की? हाँ, तो सिंपल आपको इसी तरह पोस्टल कोड लिखा हुआ आ जाता है। तो पोस्टल कोड देना इसलिए ज़रूरी होता है। अगर आपको नहीं पता पोस्टल कोड क्या है, तो आपका जो GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस पैरिस रोड पे, उसका पोस्टल कोड दे दें। या अगर आपने पोस्टल कोड मालूम करना है तो अपने इलाके का नाम लिखें। लेट्स से कि मैंने पैरिस रोड का मालूम करना है, तो पैरिस रोड सियालकोट पोस्टल कोड। GPO का हमारा यहाँ पे ये उसने एड्रेस दे दिया, सियालकोट लिखते हैं, सियालकोट पोस्टल कोड। ये सारे एरियाज की लिस्ट आ गई। अगर आपको सियालकोट कैंट का चाहिए, जिस एरिया में मैं हूँ, तो ये 51300। ओके जी, ये वेबसाइट है, इस पे आप सारे के सारे जो एरिया हैं वो चेक कर सकते हैं। तो 53100 मैंने कैंट का पोस्टल कोड लिख दिया, कैंट के डाक खाने का। ओपन आप कब से होते हैं? कभी भी नहीं आप किसी से मिलते, ओपन ही नहीं है आपका बिजनेस, हमेशा ही मिलते रहते हैं, ऑलवेज ओपन या ओपन एंड सिलेक्टेड आवर्स। कब से? मंडे को आप कितने बजे ओपन होते हैं, कितने बजे क्लोज होते हैं।
अब जुमे को क्या होता है आपके साथ कि आप जुमे को सुबह 9 बजे आते हैं और 12 बजे तक तो आप होते हैं, और 12 बजे के बाद आप 2 बजे दोबारा आते हैं, ब्रेक लेते हैं यानी कि बीच में। तो आपने इसमें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है 2। अब यहाँ पे ओपनिंग आपकी दोबारा 18 बजे होगी। 18 से फिर रात को आप 9 बजे तक रहते हैं। 9 नहीं, फिर वो 21 हो जाएंगे। सेव करते हैं। ओके जी, हमारे बिजनेस आवर्स ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट किया मैंने, थोड़ी देर वेट कर लें। फ़ोन नंबर कह रहा है कि कंपलसरी है फ़ोन नंबर लाजमी देना है, तो मैं अपना पुराना फ़ोन नंबर दे के देखता हूँ अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है। लग गया। आपने ऐड प्रोफाइल पिक्चर करनी है, ऐड कवर फोटो करनी है। इसी बहाने हम लोग चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कैनवा की तरफ। कैनवा पे आज मैं आपको सिखाता हूँ कि कैनवा पे किस तरीके से आप अपना लोगो बना सकती हैं। अगर कैनवा प्रो आप लोग लेना चाहते हैं तो लेने को इतनी महंगी चीज़ नहीं है, आपको मिल जाता है तकरीबन 150-200 तक का ना, 1 साल के लिए सस्ता ही है, इतना महंगा नहीं है। शेयर अकाउंट्स होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं प्रो। या 55% चीज़ों का फ़र्क होता है। 55% कंटेंट फ्री में अवेलेबल होता है, ऊपर का 45% लॉक होता है। तो आपने सर्च करना है कैनवा का कंटेंट क्या आपको चाहिए, एक अदद लोगो। लोगो लिख के मैंने सर्च किया, मुझे कैनवा पे टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे कि अगर कोई बने बना यहाँ पे लोगो अवेलेबल है। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग टेम्पलेट्स पे आ जाएंगे। इधर देखेंगे कि अगर मेरे लोगो टेम्पलेट्स किसी ने लोगो पहले के बनाए हुए हों तो ये देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, हमारे बिजनेस का CCPD नेम था तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग को यहाँ से लोगो चूज़ कर लें, उसको एडिट कर लें। मेरे से गुजरा था, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अगर आपने खुद को ब्रांड एज अ ब्रांड रजिस्टर करवाना है फ्यूचर में जाके, ई-कॉमर्स वाले और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, तो आपने अपने लोगों में जो कलर स्कीम यूज़ करेंगे, आप अपने लेटर हेड में भी वही कलर स्कीम यूज़ करेंगे और अपनी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होंगी उसमें भी वही कलर थीम यूज़ करेंगे। एक सिंगल कलर को ही आप लोग फॉलो करेंगे, अपने ही हर चीज़ के लिए अपना अलग अलग रंग यूज़ करते नहीं रहेंगे। जिस तरह CCPD जो रजिस्टर हुई हुई है, हमारा रजिस्टर्ड कलर है वो मेटियोराइट पर्पल है, कलर का नाम है मेटियोराइट पर्पल। कौन सा कलर है, सामने पिलर पे भी वही हुआ है, बाहर जो एंट्रेंस पे बोर्ड लगा हुआ है वो भी मेटियोराइट पर्पल कलर का है, एंड रिसेप्शन के पीछे जो फ्लेक्स लगी हुई है, रिसेप्शन के ऊपर जो फ्लेक्स लगी हुई है, सारे एक सिंगल कलर थीम को फॉलो करते हैं। ओके हो गया जी। तो ये मेरे पास मेरा लोगो है। डिज़ाइन को नहीं आप चेंज कर सकते हैं, हाँ कलर्स अलबत्ता आप इसके चेंज कर सकते हैं। ओके, डिज़ाइनिंग, क्योंकि कैनवा बेसिकली एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्रिएट नहीं कर सकता, इसमें आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। अब मुझे ये कलर्स नहीं पसंद आ रहे, मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड वाइट ब्लैक ना हो, ये बैकग्राउंड हो, मेरी जो ब्रांड की कलर थीम है वो ये वॉयलेट है। ओहो, ये वॉयलेट पे कितना बुरा लग रहा है, मुझे वॉयलेट पे सब चेंज कर देना चाहिए। ये अब ये कलर मुझे बुरे लग रहे हैं, तो आपने इधर आना है, क्लिक किया, कलर के ऊपर क्लिक किया, जो भी कलर आपको यहाँ से चाहिए, तो आपको मर्जी का कलर नहीं मिल रहा, यहाँ प्लस पे क्लिक करें और आप अपनी मर्जी का कलर बना सकते हैं। ये मैरूनिश और रेड का कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड को मैं इसके लेफ्ट पर से वाइट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, टेक्स्ट पे आए, इधर क्लिक किया और टेक्स्ट को आपने
कलर इम्पार्ट कर दिया, कलर दे दिया। ये भी वाइट टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी कलर दे देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। कंपनी का नेम लिखेंगे, इधर मैं लिखूंगा CCPD और नीचे क्लास। कलर चेंज कर देते हैं इसका, जरा सी मेहनत से, मिनिस्क्यूल सी मेहनत से हमारा एक लोगो तैयार है। डन। अब बात याद रखें कि दो टाइप ऑफ पिक्चर्स होती हैं, एक होती है जेपीजीज, जेपैक्स उनको बोलते हैं, इनका बैकग्राउंड होता है, और पीएनजीज होती हैं, उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता। जेपीजीज का बैकग्राउंड होता है और पीएनजीज का बैकग्राउंड नहीं होता। तो आपने शेयर में आना है, और आपने मेरा ख्याल पीएनजी डाउनलोड कर सकेंगे फ्री वेरिएंट में, लेकिन आप लोग जेपीजी डाउनलोड कर लेंगे। जेपीजी डाउनलोड कर लें, पीएनजी डाउनलोड कर लें, कोई फर्क हमें इस बात से पड़ता नहीं है। मैं इसका जरा साइज इंक्रीज कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। मैं अब एक डाउनलोड कर रहा हूं, और मैं डाउनलोड कर रहा हूं जेपीजी। थोड़ा सब्र किया, क्वालिटी इंक्रीज करनी है कर लें, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। ओके, ये हमारा लोगो डाउनलोड हो गया। वापस चलते हैं फेसबुक के ऊपर, और हम लोग ऐड करेंगे ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर। कह रहा है क्लिक कर लो या यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ और इधर लाके ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जी, मेरा लोगो उसने खुद ही एडजस्ट करके परफेक्टली फिट कर दिया। ओके जी, अब बात आती है कवर फोटो की। कवर फोटो में मैंने आपको बताया कि लोग वो फोटो ऐड करना पसंद करते हैं जिसमें उनकी ब्रांड को या उनकी कंपनी को किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई अवार्ड मिल रहा हो, या आपकी किसी ना किसी थीम से रिलेटेड हो। तो अगर आपके पास इस तरह की पिक्चर कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग गूगल पे आएंगे और यहाँ पे आप यहाँ पर आके आप लिखेंगे कवर फोटोज। अगर आपके जहन में कोई थीम है, लेट्स से मीटिंग कवर फोटो, ये देखेंगे, ये एक फोटो है, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। सिंपली मैंने इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, फेसबुक पे आए और ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। लेकिन ये फीचर सिर्फ विंडोज 10 में अवेलेबल है। विंडोज 7 वाले इसको डाउनलोड करेंगे और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। नहीं जी, ये मैंने कवर फोटो लगा दी। अब इस तरह लग रहा है कि पीछे कवर फोटो में, मैं जनरल फिर बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो बिजनेसेस होते हैं वो जनरली वो इस तरह की फोटो लगाते हैं जिसमें उनको किसी ना किसी तरह का अवार्ड मिल रहा हो, या अचीवमेंट मिल रही हो, या कोई ना कोई मीटिंग चल रही हो, या कुछ भी नहीं लगाने की समझ आए तो अपने दुकान के फ्रंट की पिक्चर लेके कवर फोटो में लगा देते हैं। कवर फोटो में जब भी आपने पिक्चर लेनी है, इस रुख पे मोबाइल करके पिक्चर लेनी है, पोर्ट्रेट में पिक्चर नहीं लेनी, लैंडस्केप में लेनी है। अगली बात करते हैं ऐड एन एक्शन बटन। ऐड एन एक्शन बटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है एक्शन बटन, आप इस पर क्लिक करें, ट्राई इट। कहता है बुक नाउ। अगर आप कोई बुकिंग का, लेट से आपके एक पेज बना रहे हैं कि आप लोगों को बुकिंग खरीद के देते हैं, आप लोगों के होटल्स की बुकिंग करवाते हैं, टूरिस्ट के होटल्स की बुकिंग करवाते हैं, तो आप बुक नाउ करें और कोई ना कोई स्केड्यूलिंग ऐप होती है, आप उसके साथ कर सकते हैं। साइन अप अगर आपने करवाना है तो आप कोई फॉर्म दे दें जहाँ पे लोग आके अपना ऑर्डर साइन अप करें। स्टार्ट ऑर्डर क्लिक करें तो ऑर्डर की जिस तरह रेट्रो की होती है या बाइसेंस की वेबसाइट है, आप उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, पापा जॉन्स की वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। शॉप अगर आपका शॉपिफाई का, अमेजोन का, दराज का, एडसे, अलीबाबा, दराज, किसी ना चीज़ का स्टोर है, आप उसका लिंक दे दें, क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके स्टोर पे पहुंच जाएंगे। व्यू शॉप में आपको करके भी दिखा सकते हैं, अपनी वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आप कहीं जाएं ना, आपके पास रहें, तो आप अपना कांटेक्ट दे सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि आप मेरे से इस बटन पे क्लिक करें तो मैसेंजर पे पहुंच जाएंगे, पता है मैसेंजर पे चैट्स होती है, या व्हाट्सएप मैसेज कर लें, कॉल कर लें, ईमेल कर लें, कांटेक्ट कर लें। यहाँ पे आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, या कोई ना कोई कांटेक्ट फॉर्म अगर आपने बनाया हो, गूगल शीट से भी हम बनाना सीखेंगे। लिंक योर ग्रुप और ऐप, यहाँ से इधर से क्लिक करके जो आप बात कर रहे थे कि आप अपनी वेबसाइट लिंक कर सकते हैं।
तो सबसे ज़्यादा मैं आपको चलो ये करके दिखाता हूँ। कॉल नाउ नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपने अपना देना है फ़ोन नंबर। आप जैसे कोई बंदा कॉल नाउ के बटन पे क्लिक करेगा और ये वाला फ़ोन नंबर है उसमें ऑटोमेटिकली उसका डायलर ओपन होके आ जाएगा। एडिट एक्शन बटन करता हूँ, चेंज बटन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं जी ये नहीं मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी शॉप हो, शॉप ऑन फेसबुक कनेक्ट एन अदर टूल। यहाँ पे आप ये मुख्तलिफ ये शॉप्स हैं जिनके साथ ये काम कर रहा है, ये आप लिंक कर सकते हैं। इनके अलावा आप कोई लिंक कर नहीं सकते। अगर ये नहीं पसंद आ रहा, आपने अपनी वेबसाइट देनी है, इन दैट केस थोड़ा सब्र, मेरे पेज रिफ्रेश किया, सारी मेरी चीज़ ज़ाया हो जाती है। अच्छा मेरा पेज बन गया बट अभी उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो मैं अपने पेज में स्विच कर रहा हूँ। नॉट नाउ न्यूज़ फीड अपनी प्रोफाइल में आ गया, मैनेज पेज की प्रोफाइल में। यहाँ पे आपको ये कुछ काम बता रहा है। अपना पेज जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको एक लिस्ट दे रहा है कामों की, ये जो काम मैंने कर दी है और ये काम जो भी मेरे करने वाले रहते हैं, तो ये काम आपने सारे ख़त्म करने हैं। सबसे पहले ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, मैंने थोड़ी देर पहले भी ऑल दो ऐड की थी बट इट इज़ नो लॉन्गर देयर। सो ओपन, अगर आपने इसको एडजस्ट करना है, अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये कट हो जाएगी। सेव कर दिया। डिस्क्रिप्शन अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर के बारे में कुछ बताना है तो बता दें। इसके बाद आपने अपनी कवर फ़ोटो ऐड करनी है। ये मेरी कवर फ़ोटो थी, कॉपी इमेज किया, अपलोड फ़ोटो, ये मैंने अपलोड कर दी कवर फ़ोटो। सेव। इसके बाद लिंक व्हाट्सएप। लोगो अगर आप खुद बनाना चाहें तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहलाएंगे, फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे। लोगो बनाना यूँ करके नहीं लोगो बन जाता। हाँ एक आप इस वेबसाइट है जिस तरह ये है पॉप AI, आप इसको कहें कि क्या था इसका, हाँ AI इमेजेस, इसमें आप डाली का यूज़ कर सकते हैं और जो मेटा का है वो भी अच्छा होता है। मेटा का लेकिन इसमें है ही नहीं। मैं इसको कहता हूँ जेनरेट आ लोगो, या साइज भी उसको बता दें 1:1 लोगो फॉर अ कंपनी नेम CCPD। ये काम आप जो मेटा AI आपके व्हाट्सएप में है उसमें से भी कर सकते हैं, लेकिन जो काम डिज़ाइनर कर सकता है इतने अच्छे तरीके से ये नहीं कर सकता, थोड़े बहुत इसमें एरर्स रहते हैं। तो जब तक ये अपना लोगो जनरेट कर रहे हैं हम ज़रा इधर चलते हैं। लिंक व्हाट्सएप, ये आप अपना व्हाट्सएप का नंबर देंगे, ये आपको कुछ इस तरीके से एक OTP दे देगा, ठीक है जी। ये OTP आप लगाएंगे और आपका व्हाट्सएप और पेज लिंक अप हो जाएंगे। इंस्टाग्राम अगर आपने अपना नया बनाया हुआ है तो इसको हम ऐड कर लेंगे। एक्शन बटन की हम बात कर रहे थे जहाँ पे ये ले जी
कुछ इसने इस तरह कर दिया, कुछ का कुछ उसने बना दिया, बट इट एटलीस्ट ही ट्राइड। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट करनी थी। नेक्स्ट वेबसाइट का लिंक ऐड करता हूँ। वेबसाइट है जी मेरे पास, ये कॉपी किया मैंने, इधर आके पेस्ट कर दिया, सेव। अब जैसे कोई हमारे बटन पे क्लिक करेगा वेबसाइट हमारी ओपन होके आ जाएगी। इसके बाद आपने इनवाइट करने हैं और ये आपने एक वेलकम पोस्ट करनी है। वेलकम पोस्ट क्या होती है कि अब हम लोगों ने पेज शुरू किया है, आओ हम मिलकर काम करें। तो याद है वो एक बड़ी प्यारी लंबी चौड़ी उसने पोस्ट लिख के दी थी, ये वाली, ये मैंने पोस्ट क्रिएट कर दी और इसको पोस्ट कर दी। इवेंट क्रिएट करना एक बड़े मजे की चीज होती है। इवेंट क्रिएट करने में बहुत मजा आता है फेसबुक पे, और क्या इवेंट्स होती हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है इवेंट। लेकिन इसकी तरफ हम लोग बाद में जाएंगे, फिलहाल मैं कर लूंगा पब्लिश ओरिजिनल पोस्ट। वैसे इतना अगर आप चाहें तो एज अ लोगो यूज कर सकती हैं मिस। नहीं, ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, जितने हम लोग इजीली कंप्लीट कर सकते थे। पोस्ट नहीं है अभी तक हुई, नो प्रॉब्लम। अगर पोस्ट ना हो रही हो तो यहाँ से आप इसको दोबारा कर लें। ये थी आज की हमारी चंद बातें। आज जो चीज़ें हम लोगों ने सीखा वो ये सीखा कि फेसबुक पे पेज किस तरह बनाया जाता है, उस पेज की हेल्थ को किस तरह ठीक किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैनवा पे लोगो किस तरह बनाया जाता है। वेरियस एआई की मदद से आप किस तरह कंटेंट को लिख सकती हैं, किस तरह कंटेंट को आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह आपने सारी चीज़ें अपने फेसबुक के पेज के ऊपर डाल के अपने पेज को रेडी टू गो करना है। और यही आप लोगों का आज का और अभी का काम है। आप जो लड़कियां, आप लोग गर्ल्स